All right, guys, tomorrow is 6th of November and tomorrow is a big day. No, I'm not talking about US election. I'm talking about someone's birthday. Leave that. But yeah, US elections, guys, a big, huge thing. It's going to impact our country. और गोदी मीडिया तो रुक ही नहीं रहा है और ये पढ़ के मुझसे नहीं रुका गया। क्या लिखा है? क्या किसका सरकार है? एकदम से दिमाग में आ जाता है। बड़ा का सरकार है। एंड या अंजना जी इधर देखिए। हाँ हाँ। ये तो बड़ी घनघोर बेइज्जती हो गई आपकी। छोड़ दीजिए बीजेपी के नेता क्या कहते। अच्छा। We gonna talk about everything, but what happened in Canada, guys? It's really unfortunate. ये जो विजुअल्स आए हैं टेंपल पे इस तरह से अटैक किया गया है, जिन लोगों ने अटैक किया है वो कहीं से कहीं तक अच्छे लोग नहीं हो सकते। और शर्म आनी चाहिए ट्रूडो को, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में इतना घटिया काम कर रहा है। टेंपल्स पे अटैक कर रहे हो और निहत्थे लोगों को मार रहे हो जो कि प्रार्थना करने जा रहे हैं। वो लोग जिन लोगों ने ये किया और जो करते हैं इस तरह के काम, वो किसी के भी नहीं है। लिटरली शेम ऑन ट्रूडो। और हर उस नेता को शर्म आनी चाहिए जो वोट के चक्कर में इतना गिर चुका है। एंड या यूएस इलेक्शंस, हाउ इट विल इंपैक्ट इंडिया, एंड यू वोंट बिलीव इफ आई टेल यू हाउ इट इज इंपैक्टिंग इंडिया। आप जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं बताने वाला, ऐसे इंपैक्ट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन। ट्रम्प की आरती उतारी जा रही है और उसके मुंह पे माला चढ़ा दी है। मैं हैरान हूं जी। आई डोंट नो दे आर नोइंग इट और नॉट, बट हाँ, अगर ट्रम्प पावर में आया है तो उसने साफ तौर पे कह दिया है जो कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का यूज नहीं कर रही है उन पर ये 100% टैरिफ लगाएगा। आप समझ रहे हो, अभी हमने जो ब्रिक्स की मीटिंग की है और चाइना रशिया सब ने मिलकर सोचा है कि यार डॉलर के अलावा कोई और विकल्प बनाएंगे, तो उनके खिलाफ ट्रम्प जाएगा और इसका कहना है कि मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। एंड अभी आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा ना, गर्मी लग रही है, अभी तो ठंड आ जानी चाहिए थी, अरे बारिश कैसे हो गई। ऑल आर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। इट्स रियल, it's impacting us. And this guy on environmental issues, on global warming, he don't give a damn. Because if you remember, Trump ने अपने फर्स्ट टर्म में पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉल कर लिया था, तो भाई बहुत ज्यादा सजग नहीं है पर्यावरण को लेकर, फिर भी ये लोग लगे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन। अच्छा, एनीवे बहुत सारी चीजें, लेट्स सी Who will win? पहले जीतता कौन है तो देखें। And now let's come back to India. यहाँ पर तो हर जगह अभिनव का पापा ही जीत रहा है। And this visual is actually surprising everyone in the country. Yes, this so-called बाल संत is roaming with the security. इसे कहते हैं टैक्स पेयर के पैसे की शुद्ध बर्बादी। क्या जरूरत है? कोई कुछ नहीं करने वाला इस बच्चे को। इस बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन इसके खुद के माँ बाप है। And stop ट्रोलिंग दिस किड। कितना रिस्पॉन्सिबल बच्चा है, इतनी कम उम्र में अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठा रहा है, उनको खिला रहा पिला रहा है। क्या वेस्टेज चल रहा है। सीरियसली मैन, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। एंड दिस वन, व्हाट अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। Hold on for a second, hold on for a second. Some people are saying that might be possible that this video is AI generated. अब है कि नहीं है, पर देख के बड़ा मजा आ रहा है। देखो कितने सारे लोग उनको वेव बैक कर रहे हैं कि अरे वाह वाह सर क्या बात है। कितने हजारों लोग उनको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने क्या कमाल कर दिया रेलवे में। कुछ लोग आएंगे बोलेंगे एआई जनरेटेड है। अब इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर ये एआई जनरेटेड नहीं है तो ये टैक्ट इन्होंने सीखा कहां से। मैंने किसी को देखा है ऐसे जहां पर लोग नहीं है फिर भी वेव करते हुए। कौन है वो, याद नहीं आ रहा वो कौन है वो। सारे गुण पकड़ लिए इसलिए कोई जगह से हिला नहीं पा रहा। एंड यू नो व्हाट, आई एक्चुअली zoomed इट। मैंने यहाँ पे जूम इन भी करके देखा कि क्या पता कोई एक बंदा फिर से वेव कर रहा हो, वो भी नहीं कर रहा। नहीं, रो मत, हमें काम ही ऐसे, कोई पसंद नहीं कर रहा आपको। एंड या दिस इज वन पीआर स्टंट। इधर ट्रेन के एक्सीडेंट नहीं रुक रहे हैं, इधर इनके पीआर स्टंट नहीं रुक रहे हैं। ये एक और पब्लिक में जाके बातचीत कर रहे हैं। आराम से, व्यवस्था कैसी है? ठीक है। जस्ट लिसन टू दिस माइनर पार्ट। पैसेंजर्स को कम से कम तकलीफ हो। वेट, डिड यू हियर दैट? पैसेंजर्स को कम से कम तकलीफ हो। पैसेंजर्स को कम से कम तकलीफ हो, मतलब तकलीफ तो होगी फॉर श्योर। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि कम हो। मिस्टर अश्विनी वैष्णव को ट्रेन के अंदर जाके लोगों से मिलना चाहिए, तब उनको देश के जागरूक साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मिलेंगे। इतने बड़े बड़े लोग हैं हमारे देश में, इतने शानदार विचार रखते हैं जी, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।
And you know, when this month began, we are talking about that US elections, okay, Maharashtra elections. But हाँ, we forgot to tell you about Jharkhand election because असली गेम तो वहीं पर हो रहा है। दो सच्ची मोदी जी की स्पीचेस सुनी आपने, पिछली वाली स्पीचेस के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। एंड मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा सब सालता है। एंड इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड वन वीडियो विद हिम, अभी इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 कंट्री में है। होना नहीं चाहिए, बंद करना चाहिए। एंड इट्स अ रियली सीरियस कंसर्न। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सच में गौहत्या रुक सकती है। बीफ इंडस्ट्रीज को मना कर दिया जाए। गवर्नमेंट भी आपकी है तो आप रोक क्यों नहीं रहे हो? इट्स वेरी सिंपल फॉर यू। होम डिपार्टमेंट भी आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, तो आपको गोहत्या क्यों बंद नहीं कर सकते? मैंने ये बता रहा हूँ, हमें करना चाहिए, देश में माहौल बनना चाहिए, होना चाहिए, पर ये करेंगे नहीं। वो इसलिए नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि फिर बीफ कंपनी से चंदा भी सही है। एंड कांट पीपल सी दैट ही इज क्लियरली सेइंग दैट कि माहौल होना चाहिए, देश में माहौल बनना चाहिए। माहौल बुरा बना के रखेंगे पर हम एक्शन नहीं ले रहे। माहौल बनना चाहिए, माहौल पूरा सही है ताकि ये सब चलता रहे, पर जो मेन काम है करने के लिए वो नहीं करेंगे। हमने नकली मिठाइयों की बात की थी कि नकली मावा आ रहा है, और डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग जितनी ज्यादा बढ़ती है, लोग उतनी गाय भैंसे पालते हैं, वो दूध देना बंद कर देती है, उसके बाद उन्हें स्लॉटर हाउस भेज देते हैं, जो कि गलत है। इन सबको रोका जा सकता है, पर ये माहौल होना सही है, पर हम करेंगे नहीं क्योंकि फिर चंदा भी सही है। दिस इज नॉट राइट गाइस, पीपल का अंडरस्टैंड, कांट सी दिस। एंड वो सरकार का काम नहीं है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि कोई भी कोई भी ऐसा करता है तो वो गलत है। फिलहाल बिफोर आई गो, अंजना जी इधर देखिए, हाँ हाँ बड़ी बेइज्जती हो गई। या दिस बिट वेंट वायरल एंड यू शुड लिसन टू इट, इट वाज अमेजिंग। आपको पता है इस वक्त कर्नाटक पर कितना लोन है? अंजना जी बता रही थी कि जो अपोजिशन वाले, उनकी जहां जहां सरकारें, कितना कर्जा हो गया है। नंबर 1 5 लाख करोड़ रुपए। नंबर 2 हिमाचल में भी 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां बकाया है। ग्रेट, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पर अंजना जी ये भूल गई 55 लाख करोड़ इस देश के ऊपर कर्जा था जिस दिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, कि अभी हमारे पूरे देश पर कितना कर्जा है। और यह बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने पकड़ ली। 220 लाख करोड़ कर्जा है, सारे प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और उसके बाद अंजना जी का चलिए चलिए निकल गया, चलिए हो गया, चलिए विरासत में बीजेपी देकर ठीक है, गई। चलिए दोनों बातों में। क्या अंजना जी इधर देखिए, हाँ हाँ थोड़ा तो होमवर्क करके आया करो। तो ये तो नहीं करती है, पर आप अभी एक अच्छा काम कर दो, लाइक का बटन दबा दो। एंड इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। तो करना। आप बताएं।